जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के फैम में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्रूड ऑयल का वीकली चार्ट एनालिसिस और देखने वाले आने वाले वीक में हमें मार्केट का ट्रेंड क्या देखने को मिल सकता है और कौन सी लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और ट्यूसडे के दिन गैप अप और गैप डाउन में हमारी प्लानिंग क्या हो सकती है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके भाई के 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्रूड ऑयल एनालिसिस वीडियो। तो क्रूड ऑयल को इस वीक में अगर देखोगे तो इस वीक में हुआ क्या, हमें बढ़िया सा मार्केट ओपन होता हुआ नजर आया। 6382 पे मार्केट ओपन होता हुआ नजर आया। ओपन होने के बाद मार्केट किया क्या, मार्केट किया गया अप साइड में जाने के बाद आप देखोगे मार्केट को रिजेक्शन कहाँ से मिला। 6532 से मार्केट को रिजेक्शन मिला। उसके बाद में मार्केट डाउन साइड में रैली किया। अब डाउन साइड में मार्केट ने रैली कहाँ तक किया, 6186 में आने के बाद मार्केट को क्या मिला मिला फिर से डाउन साइड से एक बाइंग प्रेशर मिलना। क्योंकि हमें यहाँ से क्या दिखा था, प्रीवियस वीक में भी एक डाउन साइड में बाइंग प्रेशर, मतलब डाउन साइड में जो बायर्स अवेलेबल है, तो सेम इस वीक में भी हुआ, जो एक डाउन साइड से हमें बाइंग प्रेशर मिला। अब बाइंग प्रेशर मिला और बढ़िया सा क्लोज हमें कहाँ पे देखने को मिला, 6345 पर मार्केट ने क्लोज दिया। अब यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग कौन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हमें थोड़े बायर्स सेलर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे मार्केट ने इतनी बड़ी रैली के बाद अगर मार्केट डाउन साइड में ये लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा 6000, तो इसका मतलब क्या है, इस लेवल पे बायर्स लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अवेलेबल है। तभी ये लोग मल्टीपल 2 वीक्स उनको रिजेक्ट कर रहे हैं सेम लेवल से। तो आने वाली वीक क्या हो सकती है, आने वाली वीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है और मार्केट में हमें बुलिशनेस दिखाई दे सकती है। अब मार्केट प्रॉपरली बुलिशनेस हमें कब दिखाने वाला है, तो मार्केट अगर आने वाले दिनों में 6490 इसके ऊपर अगर हमें अच्छी खासी क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है, मतलब यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल हमें ग्रीन साइड में अप साइड में क्लोज देती हुई नजर आती है नेक्स्ट वीक में, तो उसके बाद हमें बाइंग प्रेशर मार्केट में बनता हुआ नजर आ सकता है। और बाइंग अगर यहाँ से मार्केट ऊपर क्लोज देता है तो उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, जो कि होगा 6900। उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 7400। ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा अगर मार्केट यहाँ से निकलता है। तो ये दो टारगेट देता हुआ हमें मार्केट नजर आ सकता है। तो ये दो लेवल अपसाइड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सके, तो ये तो बाइंग है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू है, डब्ल्यू का ये निकलाइन है और निकलाइन से ही मार्केट रिजेक्शन ले चुका है। तो ये डाउन साइड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है और मार्केट प्रॉपरली यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अब हमें वेट क्या करना है, हमें वेट बस इस लेवल का करना है। जैसे ही मार्केट नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो उसके बाद हमारा एक सीन हो जाएगा, यहाँ से हम सेलिंग का सोचना छोड़ दोगे और वहां से हमें समझ में आएगा कि मार्केट बाइंग मोड में जाने वाले। अब सेलिंग मार्केट में कब आ सकती है, अगर नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट वो कंटिन्यू डाउनफॉल करता है और बढ़िया सा 6000 के नीचे हमें क्लोज देता हुआ नजर आता है, तो उसके बाद में हमें मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है, क्योंकि डाउन साइड से जो बाइंग चली है वो लोग पैनिक में आ जाएंगे। जैसे मार्केट उनके स्टॉप लॉस के नजदीक आएगा वैसे वैसे वो लोग स्ट्रांगली उनको पुश करने का ट्राई करेंगे। बट जैसे ही मार्केट ये डब्ल्यू की मतलब स्टार्टिंग में जो एक सपोर्ट है वहां पे आएगा, मतलब 5700 पे आएगा, आप देखोगे यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। क्यों आ सकती है, क्योंकि ये लोग इनकी पोजीशन एग्जिट कर देंगे। अगर ये लोग इनकी पोजीशन निकालेंगे तो ये इनके पोजीशन निकलेंगे और बाद में सेलिंग पोजीशन में लोग ज्यादा से ज्यादा ऐड हो गए, तो उसके बाद हमें अच्छी खासी पैनिक सेलिंग 5700 से डाउन साइड में आती हुई नजर आ सकती है। तो ये था वीकली चार्ट का। तो चलिए चलते हैं डेली चार्ट पर, वहां पे कुछ सीन क्लियर होगी। तो डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उसका एक ओन जोन बनाया हुआ है, जो एक जोन है, एक सपोर्ट जोन है, जहां से मार्केट ने बाउंस बैक मारा था 6300। आप देखोगे इतनी बड़ी रैली के बाद मार्केट पॉज क्या पे लिया, 6300 पे पॉज लेने के बाद मार्केट अप साइड में गया। रेजिस्टेंस क्या बनाया मार्केट ने, प्रॉपरली रेजिस्टेंस बनाया 6600। 6600 एक रेजिस्टेंस जोन बनाया मार्केट में, मतलब वहां से हमें सेलिंग देखने को मिली। अब डाउन साइड में क्या था, ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था जो यहाँ से बाइंग आई, और अप साइड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है 6600 जहाँ से सेलिंग है। आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, मार्केट प्रॉपरली डाउन साइड में गया, यहाँ पे एक यूनिक स्टार बना। यूनिक स्टार बनने के बाद आप देखोगे क्या हुआ, प्रॉपरली हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग डाउन साइड में आती हुई नजर आई। बट यहाँ पे सेलर सस्टेन कर पाए, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सेलर सस्टेन नहीं कर पाए। मार्केट जैसे 6000 के लेवल पे आया, हमें यहाँ से क्या दिखा, अग्रेसिवली बायर्स लोग एक्टिवेट होते हुए दिखे और उन्होंने उनको क्या किया, फिर से सपोर्ट जोन में पुश किया। अब सपोर्ट जोन में पुश करने के बाद आप देखोगे नेक्स्ट डे बढ़िया सा गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद हमें स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिला मार्केट में। अब स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल तो देखने को मिला, उसके बाद मार्केट किया क्या, सेम रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया और प्रॉपरली उस रेजिस्टेंस जोन पे गया, मतलब जो एक सपोर्ट जोन था उसका वहां पे गया और वहां पे अब रिटेस्ट कर चुका है मार्केट।
अब रिटेस्ट कर चुका है और मार्केट में हमें इस फ्राइडे क्या देखने को मिला, एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में बनता हुआ नजर आया। अब हम यहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन से बन चुका है, तो ये ऊपर का रेजिस्टेंस और डाउन साइड का सपोर्ट। अगर आने वाले वक्त में मार्केट इसके नीचे क्लोज देता हुआ नजर आता है तो उसके बाद हम क्या समझ लेंगे कि सेलर्स लोग फिर से उनकी पोजीशन में आ गए और यहाँ से डाउन साइड में सेलिंग आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि अगर बायर्स लोग यहाँ से उनको रिजेक्शन दे ले और फिर से जोन में एक सपोर्ट जोन में लेके जा रहे हैं और फिर से यहाँ से सेलर्स लोग डाउन साइड में पुश कर रहे, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सेलर्स लोग फिर से डाउन साइड में जाने वाले, क्योंकि उन्होंने अगर यहाँ से अब बाइंग देखने को नहीं मिला मार्केट में तो उसके बाद में सेलिंग हमें डाउन साइड में अच्छा खासा दिखाई दे सकता है। अब अगर मार्केट यहाँ से बाइंग दिखाते हैं तो बाइंग दिखने के बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाला है 6550 जैसे ऊपर की साइड में ब्रेक होता है। उसके बाद हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, उसके बाद हमारे बस ये देखना है कि कैंडल कैसा क्लोज दिया। हमें ऐसी शॉर्ट कैंडल चाहिए, हमें हेल्दी कैंडल चाहिए उसके ऊपर ब्रेक देती हुई। जैसे हेल्दी कैंडल हमें अप साइड में ब्रेक देती हुई नजर आएगी उसके बाद हमारे टारगेट मैंने आपको बता दिए, फर्स्ट एंड सेकंड वो टारगेट हमें मार्केट देता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल मार्केट में आपको यही डेली टाइम फ्रेम पर यही दो रेंज पे फोकस करना है, जो कि होगी 6550 और 6300। ये दो रेंज जिस साइड में भी ब्रेकआउट होगी उसके बाद हमारे लिए बढ़िया सा सीन रहने वाला है मार्केट में अप और डाउन साइड की रैली में। तो फिलहाल तो हमें बायर्स की ज्यादा स्ट्रांगनेस दिखाई दे रही है, पर फ्राइडे में आप देखोगे यहाँ पे सीलिंग बढ़िया सी हुई थी, बट आने वाले दिन अगर गैप अप ओपन होता है तो उसके बाद हमें अच्छी खासी बाइंग अप साइड में दिखाई दे सकती है। तो आप सबसे ज्यादा डेली टाइम फ्रेम पर ये दो लेवल पर फोकस करिए। अब चलिए 50 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं आपको बता देता हूँ कि कल के दिन गैप अप और गैप डाउन में आपको कैसे ट्रेड करने हैं, आपके प्लानिंग क्या हो सकते हैं और कौन सी लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप अगर प्रीवियस डे देखोगे तो हमें कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया, बढ़िया सा फ्राइडे का दिन 6382 पे मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट क्या किया, प्रॉपरली एक मतलब बीच में की जोन में ओपन हो गया। अब मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि जब भी मार्केट एक बीच में जोन क्रिएट करता है तो आपको बस हाई लो मार्क करना है, उसका मतलब एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करना है, जहाँ से वो रिजेक्ट होकर डाउन साइड में जा रहा है और जहाँ से सपोर्ट लेके अप साइड में जा रहा है, वो दो रेंज मार्क करने, उसका ब्रेकआउट जिस साइड में आएगा आपको उसमें घुसना है। अब मार्केट क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद डाउन साइड से एक ट्रेड लाइन बना, ट्रेड लाइन के बाद आप देख रहे हो एक बढ़िया सा अप साइड में ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद मार्केट अप गया। बट अब जाने के बाद अपना टारगेट क्या था, जो रेजिस्टेंस था वहां तक मार्केट आया, बिल्कुल नहीं आया, मार्केट बीच में से घूम गया। मतलब यहाँ पे हमें 50 से 80% क्वांटिटी बुक करनी थी, उसके बाद मार्केट डाउन साइड में गया। यहाँ पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट 20% क्वांटिटी में निकल गए थे। उसके बाद मार्केट डाउन साइड में आया, डाउन साइड में कहाँ पे आया, जो मैंने आपको सपोर्ट दिया था 6360। यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना। अब यहाँ पे आपको सोचने का ज्यादा समय नहीं था। क्यों नहीं था? क्यों? मॉर्निंग स्टार था। मॉर्निंग स्टार एक रिवर्सल का सिग्नेचर है। अब रिवर्सल के साथ में आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन थे। हमारा सपोर्ट जोन था प्रीवियस डे में यहाँ पे एक, और यहाँ से एक हमें मार्केट ने टप्पे मारता हुआ मल्टीपल टाइम दिखाई दिया था। अब यहाँ पे टप्पे तो मार्केट ने मारा, एक सपोर्ट पर मार्केट इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार बना रहे हो, तो उसके बाद रैली बन सके। अब यहाँ पे आपका एसएल क्या था, आपका एसएल स्मॉल था, आपका टारगेट बड़ा था। तो अगर यहाँ पे आप एंट्री बनाते तो मार्केट ने एंट्री टारगेट कहाँ पे दिया, मार्केट ने प्रॉपर टारगेट हमें रेजिस्टेंस एरिया तक देता हुआ नजर आया। उसके बाद आप देखोगे मार्केट किया क्या, उसके बाद हमें प्रॉपर सेलिंग चलती हुई नजर आई 6440 से। क्या देखा मार्केट में, हमें देखने को मिला यहाँ पे सेलर्स लोग फिक्स से एक्टिवेट हो गए। सेलर्स एक्टिवेट होने के बाद हुआ क्या, सेलर्स एक्टिवेट हो गए, आप देखोगे यहाँ पे मार्केट प्रॉपरली एक प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ हमें नजर आया और यहाँ पे हमें सेलर्स की एक फिर से कमबैक देखने को मिली। अब रेजिस्टेंस में आपको क्यों बोलता हूँ, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आता है आपको अपनी क्वांटिटी एग्जिट करनी है, तो यही सीन होता है। रेजिस्टेंस से आप देखोगे अगर यहाँ पे आप एग्जिट नहीं होते तो उसके बाद में कितना शार्प बार आया। क्यों आया? क्योंकि जिनके पास ये लेवल था वो लोग यहाँ से सेलिंग कर रहे थे और यहाँ पे इनके साथ में ऑपरेटर भी थे, क्योंकि ऑपरेटर के बिना इतनी बड़ी कैंडल डाउन साइड में बन नहीं सकती। तो उसके बाद मार्केट प्रॉपरली डाउन साइड में गया और डाउन साइड में जाने के बाद आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, इन लोगों की एसएल खाली है, जिन्होंने यहाँ से बाइंग करी थी उन लोगों की एसएल खाली, जो लोग यहाँ पे निकले नहीं, जिन्होंने अप साइड में ज्यादा टारगेट रखा होगा उनके एसएल मार्केट ने खा लिया। और मार्केट ने एसएल खाने के बाद क्या किया, डाउन साइड में गया, प्रॉपरली अप साइड में आया। अप साइड में आने के बाद यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना, उसके बाद मार्केट फिर से डाउन साइड में जाने के लिए तैयार है। तो अब आने वाला दिन हमारे लिए क्या हो सकता है, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी लग रही है मेरे को कि आने वाला दिन हमें थोड़ा एक गैप अप और गैप डाउन दोनों दिखाई दे सकता है। अब गैप डाउन क्यों? क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन ब्रेक कर चुका है। अब अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन ब्रेक कर चुका है तो 6300 पे मार्केट ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। और मार्केट क्या कर चुका है, अब बीच में लटक चुका है, तो यहाँ से एक गैप अप भी पॉसिबल है। गैप अप हमें देखने को मिल सकता है 6360, इस रेंज पे गैप अप देखने को मिल सकता है। अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको प्लान क्या हो सकता है गैप अप और गैप डाउन में। तो अगर मान लीजिए कल का दिन हमें मार्केट 6320 पे ओपन होता हुआ नजर आता है, इस रेंज पे हमें ओपन होता हुआ नजर आता है, तो हमें क्या प्लान करना है, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या देखना है, हमारे पास में क्लोज है। क्लोज क्या होता है, एक सपोर्ट एरिया होता है हमारे
साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट एरिया होता है। इसके नीचे अगर ऊपर हो रहा है और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो उसके बाद हम पुट साइड में जाएंगे। पुट साइड में हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, जो कि 6300, ये हमारा टारगेट रहने वाला है। कब? जब यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगा। अगर मान लीजिए मार्केट रिजेक्शन नहीं ले रहा है और सीधा सीधा अपसाइड में जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है 6360 और इस रेंज का। अगर ऊपर जाकर यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है तो उसके बाद आप कॉल बाय कर सकते हो। अगर सीधा सीधा ऊपर जा रहा है तो ये रेंज को ब्रेक होने के बाद आप कॉल बाय कर सकते हो। एक तो यहाँ पे रिजेक्शन पे आप पुट बाय कर सकते हो, बट अगर यहाँ से मार्केट निकल रहा है तो चांस होगा मार्केट ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक कर दे और फिर से बाइंग जोन में चला जाए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सेफली प्ले करना होगा, इस रेंज पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। तो आपको ये रेंज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के दिन के लिए, जो कि होगा 6338। ये हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एज रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अब मान लीजिए मार्केट अगर डाउन साइड में ओपन होने के बाद सीधा सीधा डाउन साइड में 6300 को ब्रेकआउट दे रहा है तो उसके बाद हमारे प्लान क्या होगा। अगर ब्रेकआउट अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ दिख रहा है तो हम डायरेक्टली एंट्री बना लेंगे, बट अगर वीक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है तो हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, स्मॉल टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें कंफर्मेशन डाउन साइड में मिलता है तो उसके बाद हम डाउन साइड में जाएंगे। हमारा डाउन साइड में टारगेट रहने वाला है 6200, बट मुझे प्रॉपरली लग रहा है कि मार्केट में बायर्स मतलब इंटरेस्ट ज्यादा है तो आने वाले दिन में हमें बाइंग दिखाई दे सकती है। तो ये था गैप डाउन का। अब गैप अप का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गैप अप हमें अगर मार्केट दिखा कल के दिन अच्छा खासा देता हुआ नजर आता है, मतलब यहाँ से हमें एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कल के दिन हमें 6380 इस रेंज के पास में गैप अप करता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पे अगर नजर आता है तो आपके पास में ये रेंज मैंने अभी जो ड्रॉ किया है वो रेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि यही रेंज से हमें मार्केट प्रीवियस डे में बाइंग करता हुआ नजर आया। अब बाइंग करता हुआ नजर आया, मार्केट ने डाउन साइड में गया, यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद फिर से सीलिंग एक्टिवेट हुआ था, मतलब एक रेजिस्टेंस सपोर्ट एज रेजिस्टेंस जोन है। उसके बाद में ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद आप जाओगे देखोगे तो मार्केट प्रॉपरली डाउन साइड में गया और यहाँ पे आने के बाद रिटेस्ट करने के बाद ही मार्केट फिर से डाउन साइड में रैली स्टार्ट कर दिया। तो ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है, ये भी रेंज आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो आपको कुछ क्या करना है, मार्केट को वॉच करना है फर्स्ट कैंडल क्या कर रहा है। फर्स्ट कैंडल अगर इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तो ब्रेक करते ही आपको शिफ्ट होना है स्मॉल टाइम फ्रेम पर, एक कंफर्मेशन देखना है। अगर कंफर्मेशन को आप में आपको एक अपसाइड की पॉसिबिलिटी लग रही है तो उसके बाद आप अपसाइड में ट्रेड बना सकते हो और आपका टारगेट रहने वाला है 6440। फर्स्ट टारगेट आपका अपसाइड में रहने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो आपको फिर से पुट साइड में प्लान नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मार्केट को डाउन साइड में सपोर्ट जोन है। तो मार्केट डाउन साइड में आकर मतलब यहाँ पे न आते हुए यही से फिर से अपसाइड में घूम सकता है, तो यहाँ से आपको पुट नहीं लेना। पुट आपको लेना है 6360, ये ब्रेक होने के बाद ही आप यहाँ से पुट लेने वाले। तो अपसाइड में आपको अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देता हुआ नजर आएगा तो आप कॉल लोगे। उसके बाद आप अगर मान लीजिए फर्स्ट कैंडल ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनकर बीच में 50% ऊपर जा रही है तो उसके बाद क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, फिर हाई लो से लगाना है, उसके 50% रेंज पे वेट करना है। अगर मार्केट 50% रेंज पे आता है तो हमें यहाँ से कॉल लेके, अगर नहीं आ रहा है तो वेट करना है इस रेंज का ब्रेक होने का, जो कि हमारा रेजिस्टेंस जोन है 6440। ये रेंज जैसे ब्रेक होगा हम ब्रेकआउट में घुस जाएंगे और यहाँ से हम कॉल साइड में चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम ब्रेकआउट में क्यों घुसेंगे, आप देखोगे मार्केट में क्या होता है, मार्केट में बढ़िया से सीलिंग इस रेंज से आता हुआ नजर आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल में ऊपर ब्रेकआउट दे रहे हैं तो मतलब ये लोग क्या करेंगे, इनकी पोजीशन एग्जिट करेंगे। इनकी पोजीशन एग्जिट होगी मतलब यहाँ पे क्या आ सकती है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें बनती हुई नजर आ सकती है। मतलब इस ब्रेकआउट के बाद की एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें बनती हुई नजर आ सकती है और मार्केट 6500 का टारगेट हमें देता हुआ नजर आ सकता है। तो एक बार मैं आपको कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूँ, वो लेवल आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। तो हमारे लिए अपसाइड में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाला है जो कि है 6500। उसके बाद में सेकंड लेवल रहने वाला है 6429। उसके बाद में एक सपोर्ट रहने वाला है 6361 और डाउन साइड में आपके पास में 6229 और लास्ट सपोर्ट रहने वाला है 6196। यही रेंज पे आपको क्या करता हुआ नजर आएगा, मार्केट प्रॉपर्ली रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। एक तो अप साइड में जाएगा, एक तो डाउन साइड में जाएगा, ठीक है। बस आपको मैंने जैसे प्लान बताया आपको वैसे वैसे आप अगर प्लान फॉलो करोगे तो आपको आने वाले दिन ट्यूजडे का दिन बहुत प्रॉफिटेबल रहने वाला है। अगर आपको आपके भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप जितना सब्सक्राइब करोगे उतना आपके भाई का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जितना आपके भाई का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा का भाई बेटर वीडियो आपके लिए बनाता रहेगा। जय श्री महाकाल।